बोल श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। लकड़ी जल कोयला भये, कोयला जल गई राख, ये पापी तन ऐसे जले, कोयला बने नारा। चोला माटी के हीरा, एकर का भरोसा, चोला माटी के है ना। चलिए आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ की मीठी मीठी ताली के साथ। चोला माटी के हीरा, एकर का भरोसा, चोला माटी के हीरा, एकर का भरोसा, चोला माटी के हीरा। चोला माटी के हीरा, एकर का भरोसा, चोला माटी के हीरा, एकर का भरोसा, चोला माटी के हीरा। चोला माटी के हीरा,
बोल राजा रामचंद्र की जय। तो जीवन में सत्यता है मृत्यु के। जैसे ये जो शरीर है, ये जो देह है, वो 5 तत्व से मिलकर बने हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह शरीर रचिता। कि जिन प्रकार से 5 तत्व होते, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये 5 तत्व से मिलकर के ये मानव के देह बने हैं, मानव के शरीर बने हुए हैं। तो अंत में वो माटी में ही मिल जाते हैं। लेकिन माटी में मिले से पहले कर्म ऐसे करो। जैसे द्रोणाचार्य के नाम आप सब सुने हो, महाभारत में जिन 5 पांडवों के गुरु रथे, जिन बहुत बड़े ज्ञानी रथे। वो ज्ञानी जिन 5 पांडवों ने शिक्षा देते ओकर गुरु, आज वो भी ओकर शरीर भी माटी में मिल जाते। बाली वीर पुरुष के नाम में आते, जिन सबसे बड़े ताकतवर जिला कोई मार नहीं सके, ऐसे बाली भी आज मिट्टी में मिल गए। तो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष, दानी पुरुष, अभिमानी पुरुष सब मिट्टी में मिल गए। तो हम का और हमारे औकात का। लेकिन ये जीव का है। तो रामचरितमानस में बताते कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव तो एक बस कपड़ा है, शरीर जो है एक कपड़ा है, और जीव जो है आत्मा यानी परमात्मा है। और परमात्मा कभी भी क्षय होने वाला नहीं। जैसे हम ये शरीर में, ये तन में कपड़ा ना पहनथन, और रोज हम बदलथन, रोज नया नया कपड़ा हम पहनथन। तो वैसे आत्मा भी है, जे एक शरीर से बस दूसरे शरीर में जाते हैं, ओकर स्थान परमात्मा के चरणारविंद में जाते हैं। और परमात्मा जे सही समझे, जे जीवला सही समझे, जेकर शरीर ला सही समझे, बस वही शरीर में जाकर के बस ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो जीव है वो केवल परमात्मा के अंश आए और शरीर का आए। शरीर तो हाड़ मांस के काया है, जेला मिट्टी में मिलना है। पता है ना, 5 तत्व यह शरीर है। 5 तत्व के बने हुए जो शरीर, जो माटी में ही मिलना है। ये शरीर से हम मोह करतन कि ये हाथ मोर, ये आँखी मोर, ये कान मोर, ये पेट मोर, ये गोड़ मोर। ये शरीर ला पूरा अपन बताता ना, ये शरीर हमर नो है। ये शरीर कब तक हमारे, जब तक के इनमें आत्मा छुपे हुए है। और आत्मा जे दिन परमात्मा के पास में चले जाए, ये दिन ये शरीर तलुक नहीं रहा। 5 मिनट घर में नहीं रखे, लेगो 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 इतना। और वही शरीर पर आदमी मोह करते। क्या करते? मोह। क्योंकि हमें जीवन में कभी भी मोह नहीं करना चाहिए, प्रेम नहीं करना चाहिए। प्रेम करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए। कहाँ पर मोह और प्रेम दोनों अलग अलग। हरि सत्संग बिनो हरि कथा, और तेहि विधि मोह न भाए। मोह गए बिनो राम पद, होई न दृढ़ अणवाग। जब जीवन में मोह है, और मोह यदि छूट जही, तबे हमला परमात्मा के बारे में जानकारी हो जाए। हम अपन मौत से बहुत डरते हैं, लेकिन वास्तविकता में का मौत से डरना चाहिए? नहीं, मौत से कभी भी नहीं डरना चाहिए। काबर ये जीवन जो है परिवर्तनशील है। यदि ये साल है तो साल में भी 4 ऋतु आते हैं। 4 ऋतु, हर मौसम में, हर मौसम जो है परिवर्तित होते रहते। तो ये तो हमारे शरीर है, काबर परिवर्तन ही जीवन के सार्थकता है, सत्यता आए। और परिवर्तन यदि नहीं होगी तो जीवन के कोई महत्व नहीं है। और ये जो परिवर्तन दिखाई देते वो केवल देह के परिवर्तन है। और देह के परिवर्तन कैसे? कि आत्मा बस एक शरीर से छूट करके दूसरा शरीर में वास हो, और कुछ परिवर्तन नहीं है। कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
हम और आप जिन आत्मा ला लेकर के इतना आनंदमय रथन की हमला अति सुंदर परिवार मिले, हमला अति सुंदर बेटा बहू मिले, अति सुंदर संसार मिले, जिकर पर हम अतका सुखमय रथन अतका खुशी मनाथन, वो काकर राहत ले, केवल आत्मा केवल जीव के राहत ले। यदि ये जीव से ये प्राण से प्राण पखेड़ू उड़ जाए तो शरीर के सिवा कुछ नहीं बचने वाला। जिन दिन हमरा ये मृत्यु के बारे में सत्यता पता हो जाए ना कि वास्तविक में हमला तो एक ना एक दिन जाना ही है, वो दिन हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। ककरो प्रति बैर के भाव नहीं रखन, न ककरो प्रति लोभ के भाव नहीं रखन, न ककरो प्रति लालच के भाव नहीं रखन। जैसे आप सबके स्वभाव में ये रहे कि हर कोई जीवन में जीना चाहता है और जीवन में जी करके एक अलग अपन पहचान बनाना चाहता है। और पहचान बनते कब तक? मनुष्य के रहत में या फिर नाम के रहत ले। मनुष्य मिट जाए लेकिन नाम कभी भी मिटने वाला नहीं। आप रामचरितमानस में देखो, रामचरितमानस में माता शबरी के एक पावन से पुनीत प्रसंग आते हैं। माता शबरी जो है अपन जीवन में काला प्राप्त करना चाहते हैं। उकर पास तो पिता रहीस, बड़े से राजमहल रहीस, माता रहीस, वो जबकि एक बड़े से राजमहल के रानी रहीस। उकर जीवन में का चीज के कमी रहीस, कोई चीज के कमी नहीं रहीस। फिर भी वो अध्यात्म के राह में गिस तो अध्यात्म के राह में जाकर के उकर प्राण उकर जीव केवल एक बात के लिए ही उकर शरीर में रहीस कि मोर मिलन प्रभु से कब हो। बस यही आश के साथ माता शबरी जो है अपन जीवन के एक एक पल एक एक क्षण प्रभु के प्रतीक्षा में गुजारत रहीस। और प्रभु के प्रतीक्षा में गुजार करके एक दिन समय ऐसे आई कि स्वयं परमपिता परमात्मा जो है माता शबरी के पास जाकर के माता शबरी ला मुक्ति के धाम बताते और मुक्ति के धाम मुक्ति दे के साथ साथ नौधा भक्ति भी बताते। तो उनकर जीवन में भक्ति के प्रादुर्भाव होते हैं और जिनकर जीवन में भक्ति के प्रादुर्भाव हो जाए, बाली जिन बहुत बड़े बलशाली बलवान रहीस, बोला भी भगवान के हाथ से मोक्ष के प्राप्ति हो, भगवान के हाथ से ही मारे गए। भगवान मरे के पश्चात भगवान से केवल एक ही प्रश्न करी, कस भगवान हमन तो दोनों भाई हैं, सगे दोनों भाई हैं, लेकिन सुग्रीव से मित्रता और बाली से बैर का बराबर, बस एक ही प्रश्न करी। तो भगवान राम बड़े ही प्रेम पूर्वक बाली ला उत्तर दिस कि एमे कर्म के प्रभाव है। बाली कर्म बोलेगा, कर्म के प्रभाव ये कि ते जीवन तुम दोनों ला ही बराबर मिलिस, दोनों सगे भाई रहो, धन संपत्ति भी तुमला बराबर ही मिलिस, पत्नी भी तुमला एक जैसे ही मिलिस, कोई चीज के तुमला कमी नहीं हो दिस। लेकिन बात ये है कि कर्म के ते का करेस कि अपन भाई ला बैरी जानेस और अपन भाई ला बैरी जान के ओकर स्त्री ला अपन पास में रखेस। बस कर्म तोर यही से डगमगा गया, बिगड़ गया, तेकर कारण आज तोला मोर हाथ से मरना पड़े। तो ये वो है मृत्यु के प्रभाव। अब कर्ण के बाद कर्ण कौन? कर्ण आप सब जानते, कर्ण बहुत बड़े दानी आए और कर्ण वो दानी आए जिन हमेशा दान करिस रुपया के, पैसा के, संपत्ति के, लेकिन कभी भी अपन जीवन में अन्न के दान नहीं करे दायो। कर्ण के बाद में एक कहानी याद आते कि आप सभी अभी कौन से पक्ष में हो? पितर पक्ष में, है ना? लेकिन कोई कोई अभिले नहीं पता होते कि वास्तविक में जैन सभ्यता है, ये हमारी परंपरा है, जिला हम सदियों से देखा आथन कि पितृ पक्ष में पितर मल्ला भोज कराए जाते, ब्राह्मण मल्ला भोजन दे जाते। लेकिन काबर एकरो पीछे तो कोई बात हुई, विशेष बात काबर कोई भी सियान मन नियम बनाते, कोई भी सियान मन परंपरा बनाते, बोला ऐसने नहीं बना, ओकर पीछे में कोई न
कोई बात अवश्य रखे। तो ये पितृ पक्ष का पर मनाया जाता है और पितृ पक्ष मनाए के कारण का है। तो आप भगवत कथा में एक बात जरूर सुने हो कि एक बार कर्ण जो है मृत्युला पार करके स्वर्गलोक में चले जा रहे थे। स्वर्गलोक में जाए के बाद में देवता इंद्र जो है, देवता के राजा इंद्र उला सोन के पुड़ी, सोन के बड़ा, सोन के खाना, हीरा मोती जवाहरात ओकर थाली में भर भर के रखते। अब कर्ण जो है भगवान इंद्र से एक प्रश्न करे, बोले कस भगवान मोला जोर से तेज भूख लगत है, लेकिन आप मोर समक्ष में हीरा मोती पन्ना जवाहरात ये सब चीज ला करके रखत हो। एकर से पेट भरने वाला नहीं है। पेट काकर से भरे? तो पेट तो अन्न से भरते ना, तो मोला अन्न दो, तभी तो मोर पेट के जो तृष्णा है वो शांत हो जाए। तो कर्ण भगवान इंद्र बोले, बेटा वो कौन से लोक है जिन लोक से ते आए हंस कथे? बोले वो पृथ्वी लोक है, और पृथ्वी लोक में बेटा भोजन का के करते, अन्न के करते, और ते अपन जीवन में कभी अन्न के दान नहीं करे, तो तोला आज ऊपर में आकर के कैसे अन्न मिल जाए? कैसे? जैसे जैसे दान करे वैसे वैसे भगवान ओकर पर कल्याण करे, है ना? हम सोना देबो तो भगवान हमना सोना दी, हम चांदी के दान करबो तो भगवान हमना चांदी दी, है ना? हम हीरा मोती पन्ना के दान करबो तो भगवान हमला ओकर बदले में उहिच तो दी ना, क्यों कोनो दूसरा दे दी नहीं दे, उहिच ले दी। तो भगवान वैष्णे करिस, इंद्र देवता हा उष्णेच करिस। तब दोनों हाथ जोड़ करके कर्ण बोले कि भगवान मोर से बहुत बड़ी गलती हो गई, हाँ मैं दान करो, मोला सबसे बड़े दानवीर के दर्जा भी मिल गए, लेकिन दानवीर बने के का मतलब जब मोर ये जीव भूख के मारे मरा थे, एकरो तो कोई उपाय हुई ना, बता दे वो कथे। इंद्र बोले बिल्कुल, हर समस्या के उपाय है, एकरो एक ठन उपाय। बोले का उपाय? ता तोला पूरा पृथ्वी लोक में जाए लागी और का के दान करे लागी? अन्न के दान करे बर पढ़ी कथे। तब कर्ण जो है 15 दिन बर, कितना दिन बर? 15 दिन बर। पितर पक्ष 15 दिन के रथे ना, रथे कि नहीं रहे? ऐसे अब आग बैठे ना जैसे जबरदस्ती कोनो बैठाते हैं, हैं? नहीं बैठा रहे ना कोनो जबरदस्ती। तूरे मन के बात है, तूरे मन जगह ले सीखे हो, तू ही मन ला बता था। अब हुकारू दूँ तब जानू कि हाँ महू सही बोला था, सही कहा था, है ना? तो कर्ण ना 15 दिन पर पृथ्वी लोक में भेजते, कथे कि ब्राह्मण मल्ला ते अन्न के दान कर, अर्थात उमला भोजन करवा। तब कर्ण अपन पितृ मल्ला बुलाते, अपन पितृ मल्ला बुला करके ब्राह्मण मल्ला भोजन करवाते। तो यही पितृ पक्ष के नियम आए, जिनमें ब्राह्मण मल्ला और आसपास के जितना भी लोग रहते उमला भोजन कराए के नियम है। और ये नियम जो है 15 दिन तक रहते, और ये 15 दिन तक नियम में ना तो कोई व्यक्ति नया वस्त्र खरीद सके, ना ही कोई नए चीज के उपयोग कर सके, ना ही देवी देवता के पूजा कर सके। देवी देवता के पूजा काबर पितृपक्ष जब होम देथन, होम जग देथन, पितृपक्ष भोजन देथन पितर मल्ला, तो कैसे देथन? देवता के पास तो रख के नहीं दे, देवता से दूर हट करके पिड़ुली में पानी दे करके सुंदर से उकर आओ भगत करके दिए जाते। और लास्ट में एक बात शास्त्र ये भी बताते कि जब भी पितर पक्ष के लास्ट दिन आए तो प्रदोष काल के बेरा में, प्रदोष काल कितना बेरा कथे? शाम के वक्त, जिसमें दिन के बुढ़ती और रात के सुराती, है ना, एला प्रदोष काल कहे जाते। वैसने बेरा में पितृ पक्ष में, पितृ पक्ष के लास्ट वाले दिन, अंतिम दिन, एक घी के दीपक जला करके कोई भी
पानी वाले स्थान पे, चाहे वो कुआं हो, चाहे तालाब हो, चाहे घर के एक हंडी में रखे हुए पानी वाले स्थान क्यों ना हो, वहां पर एक घी के दीपक जला करके सब पितृला स्मरण करके वहां पर दिया जला के छोड़ दे। वो दिन जब पितृ पक्ष वापस जाही तो यही आशीर्वाद दे के जाही कि ते हमेशा अन्न धन लक्ष्मी से भरपूर भंडार भरे रहे तोर घर में, और तय हमेशा सुख शांति और समृद्धि से तोर परिवार चलत रहे। और काबर ये बड़े मन के आशीर्वाद है, पुरखा मन के आशीर्वाद है, जैन आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से भी ज्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो कर्ण ये 15 दिन पर ऐसे पृथ्वी लोक में भेजेगी जिन अन्न के दान करिस, और अन्न के दान करे के बाद में जब वो स्वर्ग लोक में जाते तबे उला अन्न मिलते। तो ये कारण आए कि पितृपक्ष ही कर्ण के बदौलत आए कि हम सब आज अपन पितर ला बुला करके भोज कराथन, पितृ भोज जिला कथे, और ये पितृ भोज में हम सब अपन पूर्वज के आशीर्वाद ला पाथन। तो एक बार सब अपन अपन पूर्वज पर जयकारा लगाऊं, तत्पश्चात भजन। बोले राजा रामचंद्र की जय, अपन अपन पूर्वज की जय। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। आप सबको पता है कि हर रोज के दैनिक जीवन में हम कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं, और वही संग संग कुछ कुछ गलती हमारे से हो जाते, और वही करने के कुछ गलती हो जाते, तो हमारा एहसास होना जरूरी है, तभी हमारी गलती ला सुधार सकता है। तो कोई संत बड़े सुंदर कहे गए, कहा करनी कि मैं फल पाऊं, कोनेला अब दोष लगाऊं, अब नहीं सहावे पीरामा, मैं तोरी राजा हीरावो मोला ले जाते। करनी कि मैं फल पाऊं, तो नीला अब दोष लगाऊं, करनी कि मैं फल पाऊं, तो नीला अब दोष लगाऊं, अपने सहावे पीरामा, मैं तोरी राजा हीरावो मोला ले जाते। अपने सहावे पीरामा, मैं तोरी राजा हीरावो मोला ले जाते। करनी कि मैं फल पाऊं, तो नीला अब दोष लगाऊं, करनी कि मैं फल पाऊं, तो नीला अब दोष लगाऊं, अपनी सहावे पीरामा, मैं तोरी राजा हीरावो मोला ले जाते। अपनी सहावे पीरामा, मैं तोरी राजा हीरावो मोला ले जाते। जब बढ़ते भगवान कलप कलप जीवहारो थे काली माई, जांगर के रहत ले माई, गर्भ गुमान अबड़ होते काली माई, लाठी जब
पढ़ते भगवन की कलम कलम जीवहारो थे काली माई। अब ताकत मोर सिरागे करनी भलिया घुमागे। अब ताकत मोर सिरागे करनी भलिया घुमागे। अपनी कहावे पीरामा मैं तोरी राजा पीरामो बोला ले जाते। अपनी कहावे पीरामा मैं तोरी राजा पीरामो बोला ले जाते। जानो वो कुछ के बदला दुख अत का मोला मिली काली माई। फूल गुलाब के बदला माई जिंदगी माँ काटा खिली काली माई। का जानो वो सुख के बदला दुख अत का मोला मिली काली माई। फूल गुलाब के बदला माई जिंदगी माँ काटा खिली काली माई। पछतावा अब होवत है सासा कब मोरी सोवत है। पछतावा अब होवत है सासा कब मोरी सोवत है। अब कहावे पीरामा मैं तोरी राजा पीरामो बोला ले जाते। अपनी कहावे पीरामा मैं तोरी राजा पीरामो बोला ले जाते। करनी की मैं फल पाऊं कोलिला अब दोष लगाऊं। करनी की मैं फल पाऊं कोलिला अब दोष लगाऊं। अपनी कहावे पीरामा मैं तोरी राजा पीरामो बोला ले जाते। अपनी कहावे पीरामा मैं तोरी राजा पीरामो बोला ले जाते। अपनी कहावे पीरामा मैं तोरी राजा पीरामो बोला ले जाते। अपनी कहावे पीरामा मैं तोरी राजा पीरामो बोला ले जाते। अपनी सहावे पीरामा मैं तोरी राजा पीरामो मोला ले जाते। लखन सिया रामचंद्र की जय। हेलो, बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आज की इस कार्यक्रम में मैं व्याख्यान के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ श्रीमान दुलरवा साहू जी ग्राम भैजमोड़ से। कृपया मंच में अपना उपस्थिति प्रदान करेंगे। दुलरवा राम साहू जी अपना मंच में उपस्थिति सादा प्रदान करेंगे। और मैं सम्माननीय हमारे दुलरवा राम साहू जी के स्वागत के लिए मैं सादर स्वागत के लिए मैं सम्मानपूर्वक बुलाना चाहूँगा हमारे सम्माननीय ग्राम थुआ निवासी हमारे चाचा श्रीमान तुकेश यादव जी तबला वादक और साथ में उसका पूरा
इस वाद्य यंत्र का सेठ है वहाँ हम सादर आमंत्रित करते हैं हमारे चाचा श्री को। कृपया हमारे व्याख्याकार महोदय जी का कृपया सम्मान पूर्वक सम्मान करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। श्री राधे। गजानन भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कज। अखण्डनन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत माता के राजगुरु छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पावन धरा में विराजमान ये ग्राम नावा गांव के जतक भी देवी देवता है बोल हम सष्टांग नमस्कार करत हन, नमन करत हन। भगवान की कथा अथाय गोसाई जी महाराज कहते कि वेद मत सोधी सोधी के पुराण सब संतन को असंतन को भेद को बताओ तो बड़े बड़े ज्ञानी धानी तपस्वी योगी जन मना 4 वेद 18 पुराण 9 शास्त्र 6 व्याकरण बनाई फिर भी परमात्मा की कथा अथाय काबर हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है तो स्वाभाविक है ओकर कथा भी अनंत हुई। पर यहाँ पे रामचरितमानस के पठन पाठन हुआ थे। रामचरितमानस एक परिवार के कथा हरे का कथा हरे परिवार की कथा। परिवार में एक भाई दूसरा भाई से कैसे व्यवहार करते, एक जेठानी दूसरा जेठानी से कैसे व्यवहार करते, पिता और पुत्र में कैसे व्यवहार है, ये सारी चीज ला रामचरितमानस सिखाते मानव ला। पर आदमी कभी ना कि भैया आप मानव हो तो एक बार तो मान जाओ, पर कोनो मानते कोई मानने वाला नहीं, कोई मानने वाला नहीं है। का बननी माने आज के संसारिक जीवन आपाधापी के जीवन है भैया, और आपाधापी के जीवन में आदमी अस्त और व्यस्त है। पर जब तक के आप अपन अस्त और व्यस्त जीवन निकाल के जब तक के आप सत्संग नहीं करो, जब तक के आप भगवत भजन नहीं करो, तब तक के आपके चोलक के उद्धार नहीं हो सके। मानव के केवल और केवल उद्देश्य का क्षति हो है। हम भगवान से वादा करके आए कि भैया हम संसार में भेज, वहां जाके हम आपके भजन कीर्तन करबो, पूजा पाठ करबो, पर आज कोनो करते। मैं कभी कभी सोचता हूँ, सुने नारायण भैया, मैं कभी कभी सोचता होगा हर गांव में ज्यादा नहीं तो 10 जन 15 जन ऐसे बिल्कुल धर्म प्रेमी आदमी बिल्कुल मिलते, पर 10 जन 20 जन धर्म प्रेमी आदमी यदि चाहिए कि 4,000 जनसंख्या के मान लो नवा गांव हुई 4,000 जनसंख्या के, तो 10 आदमी है वो 4,000 आदमी पर भारी है, पर संसार सुधरत का बन नहीं, संसार सुधरत का बन नहीं। तो भैया मुझे एक भाव ये से कि रामचरितमानस हमारे सनातन हिंदू सनातन धर्म के एक प्रमुख ग्रंथ है।
और ये ग्रंथ में सारी चीज है। रामचरितमानस में ऐसे ऐसी चीज है जेला मैं कहूँ नहीं बोला लबरा खलो कह दू तू मना बैठे हो तो मना कब बालकांड में लिखे हुए कोई मुख हुई न विपुल मुख काहू। बालकांड में भगवान राम शंकर जी के बिहाव में आते प्रसंग को मुख ही न विपुल मुख काहू। अब बता भला काकरो मुंह नहीं है तो जियत कैसे नहीं सोई कदे डाले खात रही सोई वो असंभव लगता नहीं भाई। जेकर भाई जेकर मुंह नहीं है तो आदमी खात कदे डाली सोई कैसे करके अपन जिंदगी जियत रही सोई। जैसे सूरसा बदन पठावा ता स्वरूप कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सूरसा अपन बदन बढ़ हनुमान जी महाराज अपन रूप ला बढ़ाए। अब आदमी कभी 400 जन के मुखला फैले गया कभी तो पता नहीं रामायण में बैठ के पता नहीं भाई का कहा थे। तो ये रामचरितमानस बड़ा अटपटा सा है। ये केवल और केवल समझे की जरूरत है। कोई संत बड़ा अच्छा सा की इसका रामायण की महामंत्र से जीवन की सब पाप हरे सुंदर सुखी बनेगा जीवन रामायण का पाठ करे। यह मंत्र है मंगलकारी सद्बुद्धि बढ़ाने वाला है। करे साधना जीवन में नव ज्योति जलाने वाला है। रामचरितमानस एक ऐसे पवित्र ग्रंथ है भैया। हम तो कथन कि हमारे जो हिंदू सनातन धर्म के हर एक घर में रामचरितमानस के पठन होना चाहिए। अब आदमी यहाँ सुख के खातिर सब भागा थे लेकिन हमारे गांव नहीं मिले भाई सुख। अब नवा गांव मिलत हो तब नहीं कह सकत। अब मिलत हो बता दू हम घर जाबो ना तो 1-2 किलो लेके चल देबो। सुख की अनुभूति केवल और केवल सत्संग से होना है भैया। केवल और केवल सत्संग से होना है। तभी तो इसका बड़ा भाग मानुष तन पावा संग के देती बड़ा भाग भैंसा तन पावा के का दिक्कत रही से। जब 4000 गोसाई जी महाराज दोहा जपाई सोटा छंद लिखी तो 1 लाइन बढ़ा देती इसकी बड़ा भाग भैंसा तन पावा का दिक्कत रही से। अमित कभी कभी सोचता कब आदमी कभी ना जेला कभी ना तो आदमी नहीं माने। शराब में लिखे रहते शराब जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गुड़ाखू पढ़े हो कभी? गुड़ाखू डब्बा में लिखा है गुड़ाखू जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पर आदमी यहाँ जान सुन के वो खावा थे पिया थे। ओकरे से दिक्कत होगा कि एक लाइन बढ़ा दे इसका दिक्कत इसको सही तुलसीदास जी महाराज जी ला। पर ऐसा बात नहीं है भैया। कहीं न कहीं आप और हमला एक संगत की जरूरत है संगति की जरूरत है। कोटि नाम संसार में ताके मुक्ति न होए और आदि नाम जो गुप्त जबे बूझे बिल्ला कोई। इस संसार में भगवान के अनन्य नाम है कोटि नाम है। कोई राम का हाथ कोई कृष्ण कोई अल्लाह कोई खुदा। पर कहीं न कहीं हर पंथ हर संत यही कथे का कथे कि सत्संग करो भैया। कोनो संत पंथ नहीं कहा कि अच्छा कोट ले माछ मच्छी खाओ के तामस दे का सुसाधन ना होई। तामसी भोजन करबे तो में साधन नहीं हो सके। तो कहीं न कहीं आप और हमला सत्संग की जरूरत है। रामचरितमानस पठन पढ़े की जरूरत है। फिर और एक भजन के पश्चात में कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़ो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय जय। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल हनुमत लाल की जय।